बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज उसको कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने दो वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज पढ़ी थी, जिसमें सेलुलर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में हमने एक डिटेल से डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ की। ये दोनों क्या होते हैं आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली उसको भी देखें, क्योंकि ये वही वाला टॉपिक है जो कि आज कंप्लीट होगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के इजी वर्डिंग में, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs और एक्सरसाइजेज भी जिसमें सॉल्व होंगी, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GPS से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये क्या चीज़ है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम 1996 में सबसे पहली दफ़ा बनाया गया था ऑटोमोबाइल्स के लिए, जो व्हीकल्स होते हैं इनमें लगाया गया था। और इसके अलावा इसकी जो मेन एप्लीकेशन थी, मतलब इसको बनाने का मेन मकसद जो था वो मिलिट्री के लिए था, कि मिलिट्री वाले जो हैं वो इसको ट्रैकिंग कर सकें। बेसिकली GPS है कि हम इसको समझते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि मिलिट्री में इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता था। GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेसिकली सब कैटेगरी है सैटेलाइट की, यानी इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प ली जाती है ज़मीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए। ऑटोनोमस व्हीकल यानी जिसे हमने पढ़ा था ऑटोमेटिक कार्स जो होती हैं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, उनको हेल्प की जाती है GPS के ज़रिए से कि वो किस टाइम पर कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पोजीशन को ट्रैक किया जाता है और उनका जो नेविगेशन सिस्टम है सैटेलाइट के ज़रिए से ही उनको गाइड किया जाता है, फिर ही वो टर्न लेते हैं या स्टॉप होते हैं और ये सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। GPS बेसिकली ज़मीन पे बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस में लगा होता है जिनको ट्रैक किया जाता है, जिनको ट्रैक करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मोबाइल फ़ोन्स में GPS सिस्टम हो सकता है, जो व्हीकल्स हैं इनमें हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको हमने ट्रैक करना होता है। फॉर एग्जांपल गूगल मैप में इसका इस्तेमाल किया जाता है GPS सिस्टम। जो सबमरीन्स होती हैं, जो अंडर वाटर भी ये ट्रैक करता है चीज़ों को, ये चीज़ों की पोजीशन अंडर वाटर भी बताता है कि कौन सी चीज़, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है। तो जो सबमरीन्स होती हैं अंडर वाटर, उनकी पोजीशन को भी ट्रैक करने के लिए GPS सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। GPS सिस्टम जो है ये सैटेलाइट की हेल्प लेता है और इसके ज़रिए से ज़मीन पे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मौजूद है उसको ट्रैक किया जाता है। तो मिलिट्री में जब जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनके जो व्हीकल्स होती हैं, इनके जो टैंक्स होते हैं, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर सिग्नल्स नहीं हैं या जहाँ पर बेस स्टेशंस नहीं हैं, ऐसे ट्रांसीवर्स नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको ट्रैक करने के लिए फिर GPS सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर सिग्नल्स नहीं जा सकते वहाँ पर GPS सिस्टम का इस्तेमाल करके चीज़ों को ट्रैक किया जाता है। तो आम तौर पे हमारी कार्स में जो ट्रैकर्स लगे होते हैं, बेसिकली ये वो डिवाइसेस हैं जो कि GPS के ज़रिए से काम करती हैं। तो GPS जो है वो फिर इनकी लोकेशन को ईज़िली ट्रैक कर सकता है। तो ये GPS की एप्लीकेशन है। तो इसी वजह से आज हम किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 4 है हमारे पास ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी एक वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विस है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। मैक्सिमम इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर्स तक होती है। 10 मीटर से ज़्यादा इसके सिग्नल आगे नहीं जा सकते। ब्लूटूथ हमारे तकरीबन तमाम डिवाइसेस में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो एयरपोड्स हैं, हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इसके अलावा हमारे जो वॉचेज़ हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर ब्लूटूथ की डिवाइस, एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि लगी होती है, जिसका मकसद ये होता है कनेक्टिविटी। इसके ज़रिए से हम बहुत सारी अमाउंट का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वॉइस डाटा सेंड कर सकते हैं, हम वीडियो डाटा सेंड कर सकते हैं, हम इमेजेस सेंड कर सकते हैं। तो आम तौर पे हम इन मोबाइल कनेक्टिविटीज़ के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्लूटूथ कम्युनिकेशन जो है ये स्लो होती है आम तौर पे। जितनी हमने पीछे वायरलेस कम्युनिकेशंस पढ़ी हैं, जैसे GPS है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सेलुलर कम्युनिकेशन है, उनकी निस्बत इसकी रेंज भी कम होती है और इसके अलावा इसकी स्पीड जो है वो भी कम होती है डाटा ट्रांसफ़र करने की। आज बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कैमराज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ईज़िली। कैमराज़ के अंदर ब्लूटूथ लगा होता है। अगर हमने कैमरा से कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो बजाय इसके कि हम उसमें से जो स्टोरेज मीडिया है, जैसे मेमोरी कार्ड है, उसको निकाल के हम कनेक्ट करें, हम ब्लूटूथ के ज़रिए से भी कोई भी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इन दो कम्युनिकेशंस की आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।